आप सभी को सादर प्रणाम। स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जो हर सुहागिन स्त्री के जीवन में सुख, सौभाग्य और अखंड सुहाग का आशीर्वाद लेकर आता है। माँ मंगला गौरी व्रत। सावन या भाद्रपद के महीने में आने वाला यह मंगलवार साधारण मंगलवार नहीं होता। इस दिन माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखती है उसके घर में कभी कलेश नहीं होता, पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जरूरी जानकारी ना छूटे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन की पूजा की तैयारी कैसे की जाती है। पहला नियम, यह व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। कुल 4 या जितने भी मंगलवार पड़े, नियम से यह व्रत किया जाता है। दूसरा नियम, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ, विशेषकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा के स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। माता मंगला गौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश और कलश की स्थापना भी करें। माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, लाल चुनरी, चूड़ियां, महावर और सुहाग का सामान अर्पित करें। माता को 16 प्रकार के मिष्टान, फल और इलायची पान का भोग लगाएं। 16 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाकर माता की आरती करें। अब सुनते हैं वह पौराणिक कथा जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। ध्यान से सुनिए, इस कथा में अटूट विश्वास की शक्ति छिपी है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन धर्मपाल के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा से बहुत समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी लाडले का नाम रखा श्रीपाल। लेकिन जब श्रीपाल की जन्म कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई गई तो उनकी बातें सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्योतिषियों ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारा यह पुत्र बहुत ही गुणवान और भाग्यशाली है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है। ठीक 16वें वर्ष में सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव उपाय किया, लेकिन नियति का लिखा कौन टाल सकता था। देखते देखते 16 वर्ष बीत गए। युवक श्रीपाल अब बड़ा हो गया था। धर्मपाल ने सोचा कि मरने से पहले श्रीपाल का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने एक सुसंस्कारित और गुणवती कन्या से श्रीपाल का विवाह तय कर दिया। जिस कन्या से विवाह हुआ उसकी माता ने नियमित रूप से मंगला गौरी का व्रत किया था। उस माता के व्रत के प्रभाव से ही उसकी पुत्री को ऐसा वर मिला था जिसके जीवन पर मां मंगला गौरी की विशेष कृपा थी। विवाह के कुछ ही समय बाद वह भयानक दिन आ गया जब श्रीपाल की आयु के 16 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक रात जब श्रीपाल और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी नाग रूप में काल वहां आया। लेकिन चमत्कार हुआ। श्रीपाल की पत्नी ने बचपन से अपनी माँ को मंगला गौरी का व्रत करते देखा था और वह स्वयं भी माता को बहुत मानती थी। उस कन्या ने जागते ही बिना डरे माता मंगला गौरी का स्मरण किया। उसने अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना की। कहा जाता है कि जब नाग श्रीपाल को डसने आगे बढ़ा तो माता मंगला गौरी स्वयं वहां प्रकट हो गई। उन्होंने उस विषैले सर्प को रोक दिया और कन्या के सुहाग की रक्षा की। माता ने श्रीपाल को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया।
सुबह जब श्रीपाल की आंख खुली तो वह जीवित था। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। यह चमत्कार देखकर धर्मपाल और उसके पूरे परिवार की आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया कि यह सब माँ मंगला गौरी के व्रत और सुहागिन पत्नी की सच्ची निष्ठा का फल है। इसके बाद से श्रीपाल ने 100 वर्ष से अधिक का सुखी जीवन जिया और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। तो यह थी मंगला गौरी की वह चमत्कारी कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि मन में अटूट श्रद्धा हो और माता पर पूरा विश्वास हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। व्रत के समापन पर यानी उद्यापन के दिन आपको क्या करना चाहिए, आइए संक्षेप में जानते हैं। सावन या भाद्रपद के आखिरी मंगलवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण या सुहागिन महिलाओं को भोजन कराएं, उन्हें सुहाग की सामग्री, फल और सामर्थ्य के अनुसार दान दें। व्रत का उद्यापन करने से माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखें। अगर आपके मन में व्रत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पावन व्रत के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।